अभी तुझे लगता है कि आजाद नहीं तू, हर रंग का हर दर्ज का बुर्का है तेरे पास। कुछ यही कहना चाहती है इस्लामाबाद की सरकार सड़कों पर उतरी उन हजारों बलूच महिलाओं से जो बलूचिस्तान में लगातार हो रहे शोषण के खिलाफ सड़कों पर आ जुटी। इन्हीं में से एक महिला है जिसका नाम है महरंग बलोच। लेकिन इन महिलाओं का कुछ और कहना है। ये महिलाएं शायद उस शायर की बात से मुतासिर हैं जिसने कभी कहा था कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। महरंग बलोच और उनकी अगुवाई में तमाम महिलाओं ने अपने आंचल से परचम बना लिया है। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ डट कर आकर खड़ी हो गई। महरंग बलोच ने जो एक रैली निकाली हाल ही में, जिसे पाकिस्तान की सरकार ने मुकम्मल नहीं होने दिया, उसमें 2 लाख से अधिक लोग जुटे थे। उसके बाद से ही इस्लामाबाद की सरकार की पेशानी पर बल है। महरंग बलोच अब जनता की उम्मीदों का नया नाम है। महरंग बलोच अब बलूचिस्तान की उस आवाम की पहचान है जो लगातार पिछले 75 सालों से पाकिस्तान की जातियों का शिकार होती रही। बता दें कि बलूचिस्तान में पिछले 75 साल में अनगिनत लोग गायब हुए हैं, उनकी किडनैपिंग हुई है, उनकी हत्या हुई है। महरंग बलोच जो 1993 में पैदा होती हैं, पेशे से एक डॉक्टर है। एक सामान्य डॉक्टर का उनका पेशा होने वाला था। पाकिस्तान के लिहाज से, बलूचिस्तान के लिहाज से वो एक पढ़ी लिखी महिला है। फिर आखिर वो कैसे एक आंदोलनकारी बन जाती हैं, आखिर कैसे महरंग बलोच विद्रोह का नाम बन जाती हैं, ये कहानी बड़ी दिलचस्प। बता दें कि महरंग बलोच की ये जो पूरी लड़ाई है ये पर्सनल भी है। उनके पिता की अपहरण करने के बाद हत्या हो जाती। 2009 में उनके पिता का अपहरण होता है और 2011 में महरंग बलोच को बुलाया जाता है एक क्षत विक्षत लाश को पहचानने के लिए। वो लाश उनके पिता की थी। महरंग कहती भी हैं कि पहले मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता था, मैं लोगों के अंतिम संस्कार में नहीं जाती, लेकिन जब मुझे अपने पिता के क्षत विक्षत शव को पहचानने के लिए बुलाया गया, मैंने इतनी मौतों को अपने करीब से देखा कि मौत का डर जाता रहा। महरंग बलोच जिस समय पाकिस्तान की सड़कों पर उतरी, उस समय ये दृश्य बहुत ही अलग था। एक पाकिस्तानी महिला, वो भी बलूचिस्तान में, अगर संघर्ष करने के लिए सड़कों पर उतर आए, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं। उन्हें समाज से लेकर तमाम तबकों का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन महरंग बलोच सड़कों पर डटी रहीं छात्र जीवन से। 2009 में जब उनके पिता का अपहरण हुआ, उस समय उनकी उम्र 16 साल थी। उस समय ही महरंग बलोच ने छात्रों के साथ एहतिजाज किए, विद्रोह किया, विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। इसके बाद लगातार महरंग बलोच पाकिस्तान की सरकार से टकराती रहीं। उनके भाई का भी अपहरण हो गया था 2018 में, और उस दौरान भी महरंग बलोच सड़कों पर उतरी। उस दौरान भी उन्होंने एक बहुत बड़ा जमावड़ा पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लोगों का खड़ा कर दिया था, और पाकिस्तान की सरकार घबराई और अगले साल उनके भाई की वापसी हो गई। इसके अलावा महरंग बलोच ने पाकिस्तान सरकार की उस पॉलिसी का भी विरोध किया था जिसमें बलूचिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल पाकिस्तानी पंजाब और इस्लामाबाद के लिए होने वाला था। बलूचिस्तान के लोगों का हक कहीं और सूबों में दिया जाने वाला था। महरंग बलोच और उनके तमाम साथी सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया और थक हार कर भूख हड़ताल भी की, और पाकिस्तान की सरकार को आखिरकार अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अब महरंग बलोच और उनकी साथी, उनके तमाम दोस्त सड़कों पर हैं। उन्होंने एक बलूच यकजहिती कमेटी भी बनाई है, यानी बलूच एकता समिति, और इस कमेटी ने पाकिस्तान की सरकार को परेशान कर दिया है। बलूचिस्तान में पिछले कुछ समय से लगातार पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। यहाँ तक भी देखा गया कि पाकिस्तानी पंजाब के कई लोगों की बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने हत्या कर दी। और महरंग बलोच ऐसे दौर में हिंसा का रास्ता नहीं अपना रही। भारत में जहाँ गांधी को गाली देने का फैशन चल गया है, वहीं पाकिस्तान में महरंग बलोच महात्मा गांधी के दिखाए रास्तों पर चल रही हैं। वो कहती हैं कि हिंसा से हम हमेशा दूर रहेंगे, हम महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते पर चलकर सरकार से न सिर्फ संघर्ष करेंगे बल्कि अपने हक और हकूक भी हासिल करेंगे। महरंग बलोच पाकिस्तान में गांधी के दिखाए रास्ते पर चलकर संघर्ष का नया नाम बन गई। महरंग बलोच का नाम पाकिस्तान की जुबान पर, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर है,
और इस वक्त पाकिस्तान की सरकार की आंख में सबसे बड़ी किरकिरी हैं महरंग बलोच। लेकिन देखना होगा कि महरंग बलोच अपनी इस लड़ाई को कितनी दूर तक ले जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान का हिस्सा है वहाँ से लगातार विरोध की आवाज़ें आती रहती हैं। वहाँ से लगातार एक्टिविस्ट भारत से अपील करते रहते हैं कि भारत बलूचिस्तान में दखल दे। बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग बरसों से की जा रही। अभी आपको हम एक बलूच एक्टिविस्ट की बात सुनाते हैं जिन्होंने एक तरह से पीएम मोदी से सीधा अपील की थी कि वो बलूचिस्तान के मामले में दखल दें और बलूच लोगों को बचाएं। बलोच लड़ता है, बोलता है ये दहशत करता है। बलोच रोता है, बोलता है ये बुज़दिल है। बलोच मांगता है, बोलता है ये भिखारी है। बलोच किधर जाके क्या करे जी? तरीकाकार कोई इंटरनेशनल मैकेनिज्म बता दे। हम बोलते हैं राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन हम चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन के हिसाब से। हम कहते हैं कि हमारा हकूक मेरे हम। नो, कोई नहीं सुनता है। 20 साल का जी मैं गवाह आपके सामने यूएन में अपनी बात की। तो अभी औरत आपके सारे शौक से बच्चे और औरतें रोडों पे जलील हो रहे हैं। उनके मर्द भाई शोर डिसअपेयर्ड है, दसों हजारों की तादाद। कोई पूछने वाला हमारा नहीं। हम तो हमेशा इंडिया से अपील करते हैं, दुनिया से अपील करते हैं कि भाई प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आपके ही रीजन के लोग। इधर गोरों को देखे, यूक्रेन में जो हो रहा है, पूरा दुनिया उधर आके उनके सपोर्ट में खड़ा है। पूरा दुनिया हथियार दे रहा है, जिसको हथियार नहीं खाना भेज रहे हैं, सब कुछ करें। यूनिटी ये होता है, नेबरहुड ये होता है, नेबरिंग नेशंस ऐसे होते हैं। राइट और रॉन्ग जंग के मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्राइम के, लेकिन सपोर्ट तो पूरा ओपनली दे रहे हैं। हमारे अपने नेबर डरे हुए हमको हमारा नाम लेने से। पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश में महरंग बलोच जैसी एक साधारण सी लड़की जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई की, उसका सड़कों पर आना, एहतियाज में शामिल होना, उसका पूरे बलूच लोगों को आंदोलन के लिए खड़ा कर देना, उन लोगों को सड़कों पर ले आना, इकट्ठा करना, और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे आंदोलन को हिंसक नहीं होने देना, ये महरंग बलोच की कामयाबी है। ये महरंग बलोच ने वो मकाम हासिल कर लिया है आज पाकिस्तान की राजनीति में या पाकिस्तान की सियासत में कि बलूचिस्तान की जनता को किसी पाकिस्तानी सियासतदान पे भरोसा नहीं है। उन्हें 31 साल की महरंग बलोच पर भरोसा है, क्योंकि महरंग बलोच ने वो जो सारी त्रासदी है वो झेली, वो उनका भोगा हुआ यथार्थ है। इसलिए पाकिस्तान में इस वक्त भी मरियम नवाज, जो नवाज शरीफ की बेटी हैं, पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री, बेनज़ीर भुट्टो मरहूम, वो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहीं, लेकिन ये एक राजनीतिज्ञों के ख़ानदान से आई महिलाएं थी। महरंग बलोच बिना किसी राजनीतिक विरासत के जिस तरह से उन्होंने सड़कों से, आंदोलन से अपने आप को एक चेहरा बनाया है, जिस तरह से उन्होंने बलूच लोगों के मुद्दे को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उसकी जगह बनाई है, ऐसे में महरंग बलोच की सुरक्षा को लेकर भी कई चिंताएं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार की आंखों में वो चुभ रही हैं, पाकिस्तान के कट्टरपंथी तत्वों के निशाने पर वो हैं। ऐसे में हमारी दुआ तो यही है कि महरंग बलोच और उन जैसी तमाम लड़कियां जो अपनी आज़ादी, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरी हैं और उन्होंने महात्मा गांधी के रास्ते को चुना है, अहिंसा के रास्ते को चुना है, ऐसे में हमारी दुआ, हमारी उम्मीद यही है कि महरंग बलोच अपने उसी रास्ते पर कायम रहें और अपने उन अधिकारों को हासिल करें जिसके लिए बलूचिस्तान का एक एक नागरिक पिछले 75 सालों से तरस रहा है, तड़प रहा है।